आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 40वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा सफ़र ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत उत्साहित हूं इस बात को लेकर कि हम लोग सफलतापूर्वक सफलता की सीढ़ियां आगे चढ़ते चले जा रहे हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कोर्स हम लोग डिज़ाइन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हिंदुस्तान में यूनिक होगा, अपनी ही तरह का होगा। और आशा करता हूं कि इस कोर्स के माध्यम से, ये 90 दिन का जो क्रैश कोर्स है, इस कोर्स के माध्यम से आने वाली समय में बहुत सारे साथी बहुत बड़ी बड़ी पिनों को हासिल करेंगे और किसी न किसी दिन बड़ी सी स्टेज से वो कहेंगे कि आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसमें एक योगदान आरसीएम अपनी पाठशाला का भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज की बातचीत को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल मैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता देवी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम दोनों मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को हम लोग तेज़ी से शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट तो सारे ही विषय हैं, सारे ही विषय वाकई में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। विषय भी नहीं कहूँगा इनको, मैं कहना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो अनुभव से एक इंसान सीखता है। लेकिन एक तरीका ये होता है कि खुद बहुत सारे अनुभव से सीखे या एक उस व्यक्ति से जान ले जिसने पहले उन अनुभवों को जिया है। किताबें जो है, किताबें भी पढ़ने के लिए हमें इसीलिए प्रेरित किया जाता है कि किताब जो है एक व्यक्ति के पूर्ण जीवन का आईना होता है। एक आदमी ने जो अपने 60-70 बरस की लाइफ में जो जिया है, मतलब एक आदमी अगर अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो उस पूरी की पूरी किताब में 200-250 पेज के अंदर वो उसको उतार देता है। जैसे कि दीपक बजाज जी की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। तो दीपक बजाज ने अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग का सालों का अनुभव था वो सारा उस केवल मात्र 200-300 पेज के अंदर उसको कंपाइल कर दिया है। तो ये अनुभव हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, आप लोगों से बातचीत करके वो कोशिश करता हूँ कि किसी एक काम को आप 10 साल सीखने में ना लगाएं, क्योंकि वो काम तो एक ट्रेनिंग में हो सकता है, आधे घंटे के हो सकता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कभी भी इस बिज़नेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी मैनेजर या बॉस की तरह से व्यवहार ना करें। कभी भी मैनेजर या बॉस, देखिए ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के बारे में जो सबसे ख़ास बात मुझे बताई गई थी जब हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, ये बताई गई थी ये एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस है। इसके अंदर एक चीज़ बोली जाती है हमें कि आईबीओ तैयार करें। क्या है आईबीओ? आईबीओ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। स्वतंत्र है व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर काम करने के लिए। यहाँ पे कोई दबाव नहीं दिया जाता। कोई आदमी को धक्के से मतलब बाई चांस एक आध बार ज्वाइन करवा भी देते हैं तो भी वो स्वतंत्र है, इस काम को करेगा कि नहीं करेगा। तो एक चीज़ विशेष रूप से आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखें कि हमें कभी भी मैनेजर या बॉस की तरह से काम नहीं करना है। मैनेजर या बॉस की तरह से काम करने के फ़ायदे कम होते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि इस बिज़नेस के अंदर जो ज्वाइनिंग है, जो शुरुआत होती है वो बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टमेंट के होती है। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हम लोग या कोई भी नया आदमी केवल और केवल अपने घर की ज़रूरतों का सामान खरीद के इस बिज़नेस का डिस्काउंट कार्ड बनवा सकता है। और जब वो उस डिस्काउंट कार्ड तो वहाँ पे बीइंग ए अपलाइन कभी कभी हमें ये लगता है कि ये आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है और हम उसको एक मैनेजर और एक बॉस की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी एक आदमी को पैसे की ज़रूरत है, हमें पता है कि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो गरीबी के हालात में है, लेकिन वो फिर भी आरसीएम नहीं कर रहा है, ज्वाइन हो गया है फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ कई बार हमें हमारे अंदर से एक मैनेजर और बॉस की तरह से ऐसी बातें निकल के आती हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम्हें 5 प्लान रोज़ाना दिखाने चाहिए अगर इस बिज़नेस में रहना है। तो मतलब इस तरह से जो व्यवहार होता है वो मैनेजर और बॉस की तरह से होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर ना तो हम मैनेजर हैं ना हम बॉस हैं, हम यहाँ पे केवल और केवल सहकर्मी हैं, सहकर्मी।
नंबर 1, क्यों नहीं हमें व्यवहार करना है? क्योंकि हम सहकर्मी हैं, हम एक जैसे हैं, हम सहकर्मी समझते हैं ना। कभी जो लोग एक कंपनी में मान लीजिए या एक जगह पे किसी एक पर्टिकुलर एक पोस्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से जैसे व्यवहार करता है वो सदा हुआ होता है, नपा तुला होता है, लेकिन उसमें बॉस कोई नहीं होता है। जब हम कोर्ट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक एडवोकेट जिसकी प्रैक्टिस 70 साल की है, जिसकी उम्र 70 साल की है, जिसकी प्रैक्टिस 30 साल की है, उसके साथ में खड़ा होकर दूसरा एक एडवोकेट जिसकी उम्र अभी केवल 30 साल है और अभी उसकी प्रैक्टिस केवल 2 साल की है, वो दोनों के दोनों कोर्ट के अंदर बिना एक दूसरे की उम्र का ध्यान रखे अपने अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी बात को सही तरीके से रखते हैं। और दोनों ही लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, दोनों ही एडवोकेट इस बात का ध्यान रखते हैं कि जितना मौका मुझे मिला है उतना ही मौका दूसरे को भी मिलेगा। जब वो बात बोलता है तो ये चुप रहता है, जब ये बोलता है तो वो चुप रहता है। यानी कि कोर्ट के बाहर वो हो सकता है छोटे और बड़े हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं दोनों के दोनों समान सेम फुटिंग के ऊपर खड़े होते हैं, सहकर्मी की तरह से बात करते हैं, उसी अंदाज से अपना पेश करते हैं। ठीक उसी तरह से आरसीएम बिजनेस के अंदर भी कोई भी आदमी, चाहे वो आदमी अपलाइन है या और बड़ी अपलाइन है या डाउनलाइन है, वो सब लोग सहकर्मी हैं। अगर हम ये बात समझ पाए तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़ी अपलाइन को, बिल्कुल जो डाउनलाइन है, उसको ऐसे लगता है कि यार ये क्या है, मैं इससे बात क्यों करूँगा। सर ध्यान रखिए, हम सहकर्मी हैं, सहकर्मी ही थे और सहकर्मी ही रहेंगे, चाहे जिस भी पिन पर पहुंच जाएं। इस बात से कुछ लोगों को समटाइम जो है एक बिल्कुल नया व्यक्ति किसी अपलाइन के बारे में, मान लीजिए आपने एक नए व्यक्ति को, ये आप हैं और आपने एक नए व्यक्ति को आपकी जो और बड़ी अपलाइन है उससे मिलवा दिया, और ये आदमी उन अपलाइन से ज़्यादा प्रभावित नहीं है, खुश नहीं है, ये उनके बारे में कुछ कुछ बोलता है, तो चिंता ना करें। आपको यहाँ पे इस आदमी को गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सहकर्मी के तौर पे बात कर रहा है सर, सहकर्मी। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि इनको कुछ भी बोलने का अधिकार है, वो तो नैतिकता की बात आ जाती है। फिर इंसान के पास जिस प्रकार का माइंड सेट होता है वो उसी प्रकार से आचार व्यवहार करता है। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से नहीं ले सकते कि ये मेरी तो डाउनलाइन है और मेरे साथ इसने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इसने तो मेरे सामने हमेशा झुक के अदब से और जो है डाउनलाइन की तरह ही व्यवहार करना चाहिए था, डाउनलाइन की तरह ही बात करनी चाहिए थी। नो माय डियर, ही इज इक्वलेंट टू यू। पिन बड़ी हो सकती है लेकिन रहेंगे सहकर्मी ही, चाहे हम जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं, हमेशा सहकर्मी रहेंगे। हमेशा मैं अपनी अपलाइन का सम्मान करता हूं, करता रहूँगा, बड़ी अपलाइंस का भी करता हूं, सबका करता हूं। मैं तो क्रॉस लाइन का भी करता हूँ, डाउन लाइन का भी करता हूँ, सहयोगी लाइंस का भी करता हूँ, सभी का करता हूँ। सभी का हमें सम्मान करना है, जितना सम्मान, ये इस बात को थोड़ा सा आप और इस अंदाज से समझ सकते हैं कि जिस तरीके का सम्मान हम अपनी अपलाइन का करते हैं, सम्मान अपलाइन का करते हैं, वही सम्मान की हकदार हमारी डाउनलाइन भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपलाइन के सामने तो नतमस्तक रहें, क्योंकि उनसे ट्रेनिंग लेनी है, उनसे मीटिंग लेनी है, और नीचे वालों को थपेड़ते रहें कि काम क्यों नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते। ये नहीं कर सकते सर, ये अलाउड ही नहीं है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। इससे फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, स्वतंत्र हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। और बीसी छाबड़ा जी की बात को ध्यान रखिए कि सबसे आसान जो काम है इस बिज़नेस के अंदर, वो है इस बिज़नेस को छोड़ कर चले जाना। बहुत से पोटेंशियल लोग इस गलती की वजह से जो है ना इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि सम टाइम जब एक नया आदमी आता है, वो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से वो काम करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं
हम 2-4 साल का अनुभव इस बिज़नेस में रखते हैं और हम उस व्यक्ति को, जो पोटेंशियल आदमी था, उसको एक मैनेजर या बॉस की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसको जो है ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए। अरे तुम क्या जानते हो, मैं जानता हूँ ना, मुझे 4 साल हो गए इस काम को करते हुए। तुम तो अपनी फील्ड के मास्टर हो गए, मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ, मेरी सुनो। धक्का नहीं कर सकते सर, हम धक्का नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है इस बिज़नेस से अलविदा लेते हुए, केवल और केवल इस व्यवहार की वजह से, क्योंकि उन्हें कहीं ऐसा एहसास हो गया कि मेरे ऊपर जो व्यक्ति है ये मेरे ऊपर बॉस गिरी झाड़ता है, मैनेजर गिरी झाड़ता है। ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, केवल और केवल सहकर्मी ही हैं, सहकर्मी हैं। तो ध्यान रखिए आगे। और दूसरी बात, क्यों हमें इस सहकर्मी भाव को रखना है? क्योंकि हम उन्हें कोई वेतन नहीं देते हैं, वेतन नहीं देते हैं, वेतन नहीं देते हैं हम लोग। आप किसी को वेतन नहीं देते हैं अपनी डाउनलाइन को, ना अपलाइन हमें वेतन देती है, ना हम डाउनलाइन को वेतन देते हैं। क्या देते हैं? क्या हम वेतन देते हैं? क्या हम उनको तनख्वाह देते हैं हर महीने? तो फिर बॉस की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कैसे उनसे उस तरीके से बात कर सकते हैं जैसे बॉस और कर्मचारी बात करते हैं? क्योंकि वो हमारे वेतन वाले लोग नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ताकि हमें ध्यान रहे हमेशा हमेशा हमारा व्यवहार। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि मैं अपलाइन हूँ, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसको पैसे आते हैं, तो इसको जो है ना मेरे से मेरा सम्मान बॉस की तरह, और बॉस की तरह हम भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं समटाइम। नो माय डियर फ्रेंड्स, लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी को कभी कभी लोगों को वहम हो जाता है, कभी कभी इसको वहम हो जाता है कि ये लोग मेरी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत बार इसको वहम हो जाता है कि ये मेरी वजह से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत 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 ही गलत सोच है, ये दोनों को ही वहम है। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, अच्छी तो नहीं है लेकिन वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एक गडरिये की जो गाड़ी थी, उस गडरिये की गाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता चलता था, और सालों से उस गाड़ी के नीचे वो चलता था। उसके नीचे छाया होती थी, वो जहाँ जहाँ वो जाते, जिस गांव में जाते, उसके नीचे वो कुत्ता चलता रहता था साथ साथ। तो कुछ समय बाद उस कुत्ते को ये वहम हो गया कि ये गाड़ी मेरी वजह से चल रही है, और जब वो नीचे नीचे चल रहा था तो उसने सोचा क्यों ना मैं रुक जाता हूँ, गाड़ी भी यहीं रुक जाएगी। वो वहीं रुक गया, वहीं बैठ गया, और वो क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद वो गाड़ी निकल गई और वो वहीं बैठा रह गया। बहुत बार बहुत से लोगों को ये भ्रम हो जाता है, या तो इसको हो जाता है कि ये गाड़ी मेरी वजह से चल रही है, या इनको हो जाता है कि ये गाड़ी मेरी वजह से चल रही है, और वो बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। ये वही भ्रम है कि वो बैठ गया है और वो गाड़ी तो चलती ही रहती है। आरसीएम बिजनेस में ऐसे हज़ारों लोग रहे हैं जिनको ये एहसास हो गया, जिनको ये गलत फहमी हो गई कि ये गाड़ी मेरी वजह से चल रही है। वो गाड़ी चली गई, गाड़ी तो बहुत दूर जा चुकी है, 15,000 करोड़ का एम्पायर हो चुका है। वो लोग जिनके माइंड में ऐसा आ गया था, वो आज 1500 रुपये कमाने के लायक भी नहीं बचे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गाड़ी ना हम ऊपर वाले की वजह से चलती है, ना डाउनलाइन की वजह से चलती है। ये गाड़ी सिस्टम से चलती है, ये गाड़ी लोगों से चलती है, ये गाड़ी सहकर्मिता की भावना से चलती है। इसके अंदर हम लोगों के साथ सहकर्मी बन के काम कर सकते हैं। लोगों से काम करवाना है, सहकर्मी बन के करवा सकते हैं। बॉस गिरी, मैनेजर गिरी, ये और वो, उस बात से कभी भी लोग काम नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में तीसरा नंबर पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे ऑफिशियल या फॉर्मल संबंध नहीं होते, नहीं होते साहब। यहाँ पे ना तो हमारे संबंध ऑफिशियल होते हैं और ना फॉर्मल होते हैं। यहाँ पे जो हमारी टीम होती है उनके साथ ना तो ऑफिशियल कोई नाता है। ऑफिशियल क्या कि आप उसकी शिकायत कर सकें अपनी किसी उच्च अधिकारी को,
हैं। ऑफिशियल क्या होता है कि एक ऑफिस के अंदर सिस्टम होता है, क्लर्क है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइज़र है, फिर ऊपर सुपरिटेंडेंट है, उसके ऊपर फिर ऑफिशियल हायरार्की नहीं है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, तो यहाँ पे ऑफिशियल रिलेशन ही नहीं है, तो ऑफिशियल मैनेजर कैसे व्यवहार हो सकता है? और फॉर्मल भी संबंध नहीं है, लोग स्वतंत्र हैं। फॉर्मल मतलब कि लोग अपने आप एक सिस्टम में ढल जाएं, फॉर्मल रिलेशंस भी नहीं है। यहाँ तो सब इंडिपेंडेंट है, सब आज़ाद है, और आज़ाद लोगों के साथ हमें उचित व्यवहार करना है, एक सहकर्मी का व्यवहार करना है, तभी ये गाड़ी आगे चलती रहेगी। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में, सॉरी, अपलाइन और मैनेजर के बीच में बहुत बारीक से एक लाइन होती है, और हमें इसे, यहाँ दिख रहा है, लांघना नहीं है। ध्यान से इस बात को जरा ध्यान से गौर से पढ़िए और इसको गौर से समझिए। अपलाइन और मैनेजर दो चीज़ें हैं। अपलाइन और मैनेजर, इस शब्दों के बीच में बहुत बारीक लाइन होती है, बहुत ही पतली सी महीन रेखा है जो दिखती नहीं है। एहसास नहीं होता है कि अब हम अपलाइन की तरह व्यवहार कर रहे हैं या मैनेजर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, और इस लाइन को कभी भी लांघना नहीं है। कभी भी का मतलब कभी भी लांघना नहीं है। अगर हमने एक बार भी इस लाइन को लांघ दिया तो ये बात हमेशा हमेशा के लिए सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में फीड हो जाती है कि ये मुझे बॉस की तरह से ट्रीट करता है, और वो उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। इस लाइन का उल्लंघन, इस कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए। लक्ष्मण रेखा को एक बार अगर आपने पार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर सीता हरण होके ही रहेगा, फिर युद्ध होते हैं। मतलब कहने का क्या है, अपलाइन और डाउनलाइन, कई बार क्या है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में किसी बात को लेके असहमति हो जाती है। असहमति, उस असहमति के दौरान ये चीज़ का ध्यान रखें कि उस असहमति के दौरान बहस नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। बहुत से लोग यहाँ पे जैसे ही बहस करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम मैनेजर और बॉस की तरह से काम कर रहे हैं। बहस किससे कौन करता है? मैनेजर करता है, बॉस करता है। वो क्या करता है, वो अपनी बात को मनवाना चाहता है सामने वाले से। यदि डाउनलाइन हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी ही बात को ऊपर रखना चाहते हैं, वो चाहे सही है या नहीं है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको बहस करके, धमका के, थोड़ा सख्त शब्दों का इस्तेमाल करके उसको समझाएं। क्योंकि जैसे ही हम ऐसा करेंगे, ये बारीक लाइन लांघ दी हमने, और बारीक लाइन लांघते ही अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता ख़त्म, और दोनों का रिश्ता फिर ये वाला हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पता है, आप कहते हो नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पता है। बीइंग ए अपलाइन, हम लोग केवल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी आदमी को समझाने का, धमकाने का और सही लाइन पे लाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। फिर उसको उसके हालात पे छोड़ दें, वो परमात्मा के हवाले छोड़ दें। और पंडित जी की बात को हमेशा ध्यान में रखें कि समाज सुधारक मत बने साहब, समाज सुधारक मत बने, अपने काम पे ध्यान दें। क्योंकि समाज के अंदर हमसे पहले बहुत बड़े बड़े गुरु आ चुके हैं, और अगर लोगों को सुधरना होता, जिनको सुधरना था वो सुधर गए, जिनको नहीं सुधरना था वो आज भी जो है, उतने बड़े बड़े गुरुओं का ज्ञान लेने के बाद भी ये दुनिया वैसी की वैसी चल रही है। तो समाज सुधारक अगर बनेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, स्वयं सुधारक बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमें स्वयं को ध्यान रखना है कि हमें उस बारीक लाइन को बिल्कुल नहीं लांघना है। आर्ग्यूमेंट्स, बहस और ये चीज़ों से बच के रहना है, चाहे वो सामने वाला गलत है या सही है, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, सही तरीके से आपको लगता है सिस्टम फॉलो नहीं करता, तो सर आपके पास और बहुत से लोगों को ज्वाइन करवाइए, उसके साथ काम कीजिए। क्योंकि एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का हल हो सकता है। एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यदि आप जिन लोगों को आपको लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, और उनको मैनेजर या बॉस की तरह से अगर समझाना और सुधारना चाहते हैं, तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी,
समस्याएं बढ़ेंगी, घटने वाली नहीं है। समस्याएं बढ़ने वाली हैं, तो समस्याओं को बढ़ाना है कि घटाना है, बैठ के उनको सिस्टम आप बता सकते हैं। बताइए, शेयर कीजिए। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए, एक नया व्यक्ति ज्वाइन कीजिए, उसके साथ काम कीजिए। इन लोगों को जब आप यहाँ काम करेंगे तो पंडित जी कहते हैं इन लोगों को सुधरना होगा। अक्सर हम यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं कि कुछ लोग जब ज्वाइन होते हैं तो हम उन लोगों को सुधारना चाहते हैं। हम उन लोगों को चाहते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठें, वो 6 बेसिक्स फॉलो करें, 8 कोर स्टेप्स फॉलो करें, ड्रेस कोड में आ जाएं, ये कर जाएं, वो कर जाएं। अगर वो कर रहे हैं, आपने बता दिया, दैट्स इट, काम ख़त्म आपका। अगर वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप याद दिलवा सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए, फिर आगे बढ़िए, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिए। लेकिन बॉस नहीं बनना है, मैनेजर नहीं बनना है कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। आप कुछ मत कीजिए, आप नीचे जाइए, एक नए व्यक्ति को ढूंढिए या स्पॉन्सर कीजिए और उसके साथ काम कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का समाधान हो जाए। और ऐसा ही होता है साहब, ऐसा ही होता है। एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार देखा है कि कुछ लोगों को वहम हो गया कि नहीं हमारी वजह से बिज़नेस चलता है। हम लोग उनसे थोड़ा आगे बढ़ गए और उनके साथ जाके काम किया जो नीचे तैयार बैठे थे, और उन्होंने उनसे भी बड़ा काम कर दिया। तो हमें समस्याओं को बढ़ाना नहीं है, समस्याओं को घटाना है और लक्ष्मण रेखा को कतई नहीं लांघना है। और नेक्स्ट पॉइंट हम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर इज्जत पद को नहीं दी जाती, पद को नहीं, व्यक्ति को दी जाती है, व्यक्ति को। आरसीएम बिजनेस में जो इज्जत मिलती है, मान सम्मान देते हैं लोग, वो पद को नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। उसके ओहदे को इज्जत नहीं मिलती है, उसके व्यक्तित्व को इज्जत मिलती है। यहाँ पे अगर आप किसी पिन के ऊपर हैं, किसी भी लेवल पे हैं, तो लोग पिन की इज्जत नहीं करते हैं। पिन को सुन लेंगे, पिन वाले का सेमिनार सुन लेंगे, लेकिन इज्जत उस आदमी की करते हैं जो व्यक्ति इज्जत करवाना जानता है, जो मैनेजर या बॉस की तरह व्यवहार नहीं करता, सहकर्मी की तरह से व्यवहार करता है। आप मिलिए सुरेंद्र वत्स जी से, आप मिले होंगे बहुत बार। चाहे कि आज नया व्यक्ति उनके साथ ज्वाइन हुआ, नया व्यक्ति उनके साथ जाके बात करता है, हाथ मिलाता है, उतनी ही गर्मजोशी से वो बात करते हैं जितनी गर्मजोशी से वो एक स्टार रूबी के साथ बात करते हैं। जितना सम्मान वो एक स्टार रूबी को देते हैं, उतना ही सम्मान आप वो एक बिल्कुल आज नए ज्वाइन हुए सम्मान आप हमारा भी करने वाले हैं, जितना सम्मान वो अपनी डाउनलाइन के अंदर दूसरे बड़े बड़े सीनियर लीडर्स का करते हैं। तो उन लोगों को मालूम है कि इज्जत जो है पद की नहीं है, इज्जत व्यक्ति की इज्जत है। तो हमें अपनी इज्जत को अगर आगे बढ़ाना है तो मैनेजर या बॉस की तरह से काम नहीं कर सकते। हम जिस भी लेवल पे चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इंसान बन के रहना है, क्योंकि यहाँ पे इज्जत इंसान की है, पद की नहीं है। पद तो है ही नहीं, पद तो एक पिने हैं, और वो पिने किसके लिए है? वो आपके लिए हैं। उससे पैसा किसको आता है? आपको आता है। क्या उस पैसे से हम अपनी डाउनलाइन को तनख्वाह देते हैं? नहीं देते हैं। तो तनख्वाह नहीं देते उसमें से शेयरिंग उनके साथ नहीं करते, तो फिर हम क्यों मैनेजर और बॉस की तरह व्यवहार करें? ओ माय डियर फ्रेंड्स, यही हाल हमारा अगर हम डाउनलाइन हैं तो हमें भी इसी तरह से व्यवहार करना है। हम अपनी अपलाइन को कोई पैसा नहीं देते, हम अपनी अपलाइन को कोई मतलब हमने उनका कोई एहसान नहीं किया कि हम उनकी टीम में जुड़ गए हैं। ये तो हमें खुद ज़रूरत थी, इसलिए हमने कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, इसलिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी का पैसा किसी को नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति को जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है उसको उसके लेवल के अनुसार कंपनी अपने हिसाब से पैसा देती है। एक सिस्टम बना हुआ, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसकी पैसे में से उसको मिलता है, उसके पैसे में से उसको मिलता है। हर किसी को अपने भाग्य का मिलता है, अपने कर्म के अनुसार पैसा मिलता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर इज्जत जो है पद को नहीं है, व्यक्ति को दी जाती है। इसलिए हम मैनेजर या बॉस की तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। और हर व्यक्ति को अपनी इज्जत खुद कमानी है, खुद कमानी है। हर किसी को अपनी इज्जत खुद कमानी है।
यहाँ पर हमारा जो व्यवहार है वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है। यहाँ पर हमारी इनकम लेवल या हमारा पिन लेवल कुछ भी मायने नहीं रखता है। हर किसी को अपनी इज्जत खुद कमानी है। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक जो बात मैं पिछले कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ, ये व्यवहार क्यों नहीं करना है, क्योंकि लोग यहाँ पे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। आरसीएम बिजनेस में लोग फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, फीलिंग्स ज़्यादा महत्व हैं। आप अपनी डाउनलाइन के बारे में, आप अपनी अपलाइन के बारे में, आप अपनी क्रॉस लाइन के बारे में कैसा सोचते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इज्जत मिलने वाली है। आप अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन, अपनी सहयोगी लाइन, इनके बारे में कैसा सोचते हैं, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसे ही शब्द होते हैं, वैसा ही व्यवहार हो जाता है, वैसा ही हमारा सोचना हो जाता है, और उसी के अनुरूप जो है लोग हमें इज्जत देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं लास्ट में मैं इस बात को सम अप करता हूँ, इस बिज़नेस में उस कोटेशन को हमेशा ध्यान रखें कि लोग लोगों से जुड़ते हैं, ना कि आरसीएम से। लोग किसको ज्वाइन करते हैं? लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। और लोग किसको छोड़ जाते हैं? जब छोड़ के जाते हैं, लोग लोगों को छोड़ जाते हैं। ये जो मैनेजर और अपलाइन के बीच में जो बहुत बारीक सी रेखा है, अगर कोई आदमी इस बारीक रेखा को लांघ देता है, अपलाइन की बजाय मैनेजर की तरह से व्यवहार करता है, तो लोगों ने लोगों को ज्वाइन किया था, इसलिए लोग लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। आरसीएम बिजनेस को आज तक एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया है, एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। ध्यान रखिए, हमारा व्यवहार हमेशा 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 एक सहकर्मी की तरह से होना चाहिए, मैनेजर या बॉस की तरह से कभी भी नहीं। और ये मैनेजर बॉस और अपलाइन के बीच में बहुत बारीक लाइन होती है, उसका ध्यान रखें। उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघे, और उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की वजह से बहुत से लोगों के भविष्य को खतरा हो सकता है। न केवल लोगों के भविष्य को खतरा होता है, हमारे भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल सुबह के लिए हम अलविदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।